वीरचंद पटेल पथ पटना में स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 2024 लोकसभा को देखते हुए एक ओर जहां साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रसार हेतु काफी संख्या में रथ भी तैयार किया गया है। भाजपा कार्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी रही। एक ओर जहां सभी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं साधु संतों ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। उनकी मांग है कि साधु संतों की भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। उक्त अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक साधु ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तथा बिहार प्रभारी से भी मुलाकात की है और शिवहर से योगी अखिलेश्वर दास को टिकट देने की दावेदारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और कुछ चंद नेताओं ने ऐसा कार्य किया। मोदी जी वोट की राजनीति नहीं करते। मोदी जी वोट की राजनीति देश राष्ट्र नीति करते हैं वो। हाँ। और हम साधु संतों का आशीर्वाद उन पे है। फिर अपने को ओबीसी कौन आप तो बताए, आप अभी बिहार में जनसंख्या हुई, आप ये बताइए कि बिहार में साधु संतों का हम लोग की कोई जाति नहीं होती है। हाँ। लेकिन बिहार में भी जो साधु संत 45 मठ मंदिरों में रहते हैं, हाँ। उनकी क्या जाति है सरकार बताए। हाँ। तो अभी इन सब चीज़ों को अब चूंकि बिहार में सरकार बदली है, फिजाएं बदली है, तो हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और साधु संत मठ मंदिर जो भी वो मजबूत स्तंभ है हमारे। टिकट मिल रहा है आपको, दावेदारी है, मिलना चाहिए। अभी शिवहर मिथिला के क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए हमने योगी अखिलेश्वर दास जी जो विगत कई सालों से मिथिला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, हम लोगों ने आज माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रभारी महोदय जी से मिलकर ये कहा कि शिवहर में साधु संतों की एक सीट योगी अखिलेश्वर दास जी को वहाँ का सांसद बनाया जाए, टिकट दिया जाए। अपने आप हिंदुत्व की पार्टी बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि साधु संतों की यह पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, तो आप एक सांसद हमारा साधु संत का बिहार से होना चाहिए। आप देख रहे हैं राजस्थान में हिंदुत्व की पार्टी है तो मुसलमान क्यों भाजपा को? मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए। सुन लीजिए, मुसलमान का वोट साधु बाबा को नहीं चाहिए। अब ये जनता बताएगी, क्योंकि देखिए अभी टिकट मिलने से पहले ही कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। बाबा थोड़ा और आगे आते हैं, मुसलमान का वोट आपको नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश, जी, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 80 सीटों में करीब 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम जनसंख्या वहां के वोटों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तब तो 22 सीटों के मुसलमान जो भाजपा को पिछली बार 2019, सुनिए सवाल, 2019 में जो वोट दिए थे इस बार वोट नहीं देंगे, आपके कहेंगे कोई वोट नहीं। ये काम के आधार की राजनीति करते हैं, वो जाति और हिंदू धर्म और मुस्लिम पलट नहीं रहा हूँ। ये योगी जी के काम को देख करके वहाँ के मुसलमानों ने उनका साथ दिया है। जो मुस्लिम, उन्होंने वोट जबरदस्ती नहीं मांगा, हमने वोट उन्होंने स्वेच्छा से दिया। हमने सवाल क्या पूछा? आपने पूछा वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए, लेकिन आपको विकास चाहिए तो आपको वोट करना होगा। आप विकास चाहिए आपको जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति मोदी जी ने दिलवाई। अगर आपको विकास चाहिए तो आपको मोदी जी को वोट और बीजेपी को वोट देना ही होगा। विकास चाहिए तो बीजेपी को वोट। हाँ बिल्कुल, अगर आपको विकास चाहिए चाहे किसी भी जाति को, जाति धर्म के राज, मैं साधु संत हूँ, हम लोग साधु संत हैं। हम जिस संप्रदाय से आते हैं यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इस नियम पे चलते हैं। लेकिन आप लोग अगर आप लोग जातिवाद की बात करेंगे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपने सवाल किया है, सवाल हम कर सकते हैं। हमने नहीं, शब्दों को वापस लीजिए, हमने जातिवाद नहीं किया। हम सवाल करने का मेरा अधिकार है, सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनने का आप कान रखिए। तो जवाब हम लोग जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हम लोग इस
लॉजिक पे चलते हैं। और हम लोग कभी आप देखें मुसलमान जितने भी हैं भारत के रहने वाले, उनके अगर पूर्वजों का नाम पूछे तो किसी का नाम रामलाल होता है, किसी का नाम श्यामलाल होता है। तो हम लोग बेहद चाहते हैं कि वो इकट्ठे घर वापसी करें। वो सारे हमारे भाई हैं, हम लोग सर्वधर्म को जीने वाले लोग हैं, हमको किसी से बैर नहीं है। लेकिन जो भी हिंदुस्तान में रह करके जो राम का विरोध करेगा उसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जय श्री राम। राम आपको मिल गए, अभी तो कृष्ण भी मिलना है, शिव भी मिलना है। वहीं आ रहा हूँ। राम आपको मिल गए, शिव भी आधा से ज्यादा मिल ही जी हैं? जी जी। बाकी रहे कृष्ण। उसके बाद आपकी राजनीति कहाँ जाएगी? उसके बाद राजनीति, उसके बाद की राजनीति आप सुनिए, राम राज की जो मेरा दिमाग राम राज की जो परिकल्पना है, पूरे भारतवर्ष में एक संस्कार यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं उनमें वो 16 संस्कार का प्रावधान हम लोग पुनर्जागरण करेंगे। और समस्त जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, सबको इकट्ठे हम लोग गले लगा के एक विकसित भारत, एक हिंदू राष्ट्र, एक सनातन भारत बनाएंगे। भारत में जो सर्वे की रिपोर्ट है करीब 1,63,00,000 साधु हैं। अरे भाई ठीक है ना जी। और क्या आप मानते हैं कि साधु को भी एक अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी आरक्षण पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग मनुष्य रूप में आए इस पृथ्वी पर, भगवान ने हमको चुन के भेजा है, हमको किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। साधु संतों को, साधु संत आप देखें ना, आप कुंभ में जाए, करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ, सबको भोजन कराते हैं। क्या सरकार वहाँ भोजन करा रही है? फिर आप बटे क्यों हैं? बट आपने समाज जो कुछ नहीं, आपके इतने जो 16-17 अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा से पहले वो स्नान करेगा, पहले वो करेगा, पहले तो छुआछूत आप ही लोग। नहीं, वो कर्मबाज बना हुआ है वरीयता के हिसाब से। कहा नहीं देते? नहीं, वो आप परंपराएं आप कैसे तोड़ देंगे? परंपराओं को तोड़ने वाले आपकी औकात नहीं है। परंपरा तो ये भी बंदी है कि बाप के सामने बेटा पहले खड़ा नहीं होता था, आज तो खड़ा होता है। इसी के संस्कार को, इसी पुनर्संस्कार की स्थापना करने हेतु हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जो समाज में ये जो व्यवस्थाएं जो चंद नेताओं के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा जो भाजपा का भी नेता है, भाजपा के अभिनेता नेता जो भी है, मैं वो नहीं जाना चाहता। तो भाजपा के नेताओं का नाम नहीं, भाजपा के नेता भी हैं तो अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो गलत करते हैं। जातिवाद की राजनीति, राष्ट्र नीति की राजनीति भाजपा करती आ रही है, इसलिए साधु संत हम लोग भाजपा के साथ हैं। शिवहर से टिकट मिल रहा है, 100 में 99% मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों को विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी पे, माननीय प्रभारी